ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल एक लीला के बीच में हम रुक गए थे। कैसे यशोदा मैया उनकी राधा रानी की सास को खुश करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ वस्त्र और अलंकार, गहने वगैरह महंगी महंगी चीजें भिजवाते रहती थी जावट में, ताकि राधा रानी रोज सुबह आकर कृष्ण के लिए भोजन बना सके और उनकी सास उनके रास्ते में कोई रुकावट ना पैदा करे। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण मैया को देख रहे थे कि वो एक बड़े से बक्से के अंदर, बड़ा सा बॉक्स टाइप पेटी होता है, उसके अंदर ढेर सारे कपड़े लत्ते और बहुत सारे अलंकार, ज्वेलरीज वगैरह भर कर रख रही थी, सजा रही थी अच्छे से। तो कृष्ण बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, मैया को जाने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कर रही है। तो मैया नहीं बोलती है, उनको डांट के डपट के बोलती है जाओ जाके बाहर खेलो। तो कृष्ण क्या करते हैं, चुपके से देखते रहते हैं। मैया जब ताला लगा के चाबी कहीं रखकर निकल जाती है कमरे से, तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने सखा सुबल के साथ आते हैं और उस संदूक की जहाँ पे चाबी रखी है वो चाबी निकाल के संदूक को खोलते हैं और फिर वो उस पेटी के अंदर बैठ जाते हैं। और सबल सखा क्या करते हैं, बाहर से ताला वैसे ही लगा देते हैं और चाबी वहीं पे रख देते हैं। इस तरह मैया यशोदा जो है वो राधा रानी के जो सो कॉल पति है अभिमन्यु, उनको बुलाती है और फिर उनको वो संदूक देती है। तो अभिमन्यु सोचता है, उसको उठाकर ऐसे देखता है तो काफी भारी लगता है, तो वो समझ जाता है कि इसमें तो बड़े भारी रत्न जेवरात हैं, बहुत अच्छे मतलब अच्छा खासा सामान है इसके अंदर। ये सोचकर ये तो मैं किसी और के हाथ में नहीं दे सकता, कोई चुरा लेगा, इसलिए वो कृष्ण से मैंने संदूक में से सारा सामान निकाल के कृष्ण बैठे हुए हैं। तो अर्जुन जो अभिमन्यु है उसको ये बात पता नहीं है, वो समझता है कि बहुत सारे ढेर सारे महंगे महंगे सामान है, तो वो किसी और को ना बोलकर खुद ही उसको अपने सर पे उठा लेता है और कीमती सामान है खुद ही उसको सर पे उठाकर जावट गांव में आता है। और रास्ते में कृष्ण जो है उनको बहुत परेशान करते हैं। वो अपना भार जो है इतना बढ़ा लेते हैं कि अर्जुन जो अभिमन्यु जो है वो उनको उठाने में उसको बड़ा कष्ट होता है, लेकिन वो फिर भी उस कष्ट के साथ उसको जावट में लाकर अपनी मैया को दे देता है। इस तरह उसकी मैया कहती है कि बेटा, इस संदूक में बहू के लिए अत्यंत मूल्यवान वस्त्र और अलंकार भरे हुए हैं, तुम उसी के पास रखाओ। तो मतलब वो खुश हो जाती है, देख के इतने अलंकार होगा ये सोच के खुश हो जाती है और फिर बोलती है कि ये राधा रानी के लिए है, तुम जाकर उसके कमरे में रखाओ, तो इस तरह तुम उसी के पास रखाओ। तो वो प्रसन्नता से श्रीमती राधिका के पास इस संदूक को रखाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद सखियों ने, ललिता सखी और विशाखा सखी ऑलमोस्ट हमेशा उनके साथ रहती हैं, तो सखियों ने बड़ी उत्सुकता से संदूक को खोला और कौतुकी श्याम सुंदर को उसमें बैठा हुआ पाया और देखकर खिलखिलाकर वो हंस पड़ती है, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उस संदूक के अंदर कृष्ण होंगे। तो कृष्ण ऐसी लीलाएं करते हैं कि सबके सामने वो राधा रानी के पास आ गए, उनके ही ससुराल में, उनके ही कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर तो आनंद की कोई सीमा ही ना रही। राधा और कृष्ण दोनों बड़े प्रेम से मिले और सखियां भी निहाल हो गई। तो इस तरह ये बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ है। तीसरा प्रसंग है कि किसी समय श्रीमती राधिका मान करके बैठ गई और कुछ दिनों तक कृष्ण से मिलने नहीं गई। सखियां उनको विविध प्रकार से मान परित्याग करने के लिए समझा रही थी, किंतु इस बार उनका मान बहुत ही दुर्जय था, टूटने वाला नहीं था, न सखियों की बात भी नहीं सुन रही थी। तो इधर से श्री कृष्ण राधा के विरह में अत्यंत कातर हो गए। काफी दिन हो गए, इतने दिन वो एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह सकते हैं,
फिर भी काफी 3-4 दिन बीत जाते हैं और कृष्ण और राधा एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तब कृष्ण की हालत बहुत खराब हो जाती है, विरह में कातर हो जाते हैं। उनको अत्यंत विरह आतुर देखकर सुबल सखा उनका राधा जी से मिलन कराने का उपाय सोचने लगे। वह वयस तथा रूप, बोली आदि में ठीक श्रीमती राधिका के समान थे। यानी देखने से ऐसे लगता था, ऐसे मतलब एक झलक ऐसे मिलती है सुबल सखा की कि मानो वो राधा रानी है। रंग, रूप, उनका हाइट, उनके बोलने का, बात करने का तरीका, मतलब ऐसे झलक में ऐसे लगेगा कि वो राधा रानी है। तो सुबल सखा उनका राधा रानी से मिलन कराने का उपाय सोचने लगे। तो इस तरह उनको तथा अनेक कलाओं में पारदर्शी था सुबल सखा। उसने कृष्ण को सांत्वना देते हुए कहा, तो बहुत लोग बहुत अच्छी मिमिक्री भी करते हैं, तो ये राधा रानी की आवाज भी निकाल सकता है और बहुत सारी कलाओं में भी पारदर्शी है। तो उसने कृष्ण को सांत्वना देते हुए कहा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? तुम इसी कुंज में थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं प्रिया जी के साथ तुम्हारा मिलन कराता हूँ। ऐसा कहकर वो यावत ग्राम चले गए। वहां जटिला ने उसे देखकर कहा, अरे सुबल, तू तो लंपट कृष्ण का सखा है, इधर हमारी हवेली के पास क्यों मंदिर आ रहा है? यहाँ जल्दी से यहाँ से भाग जा। सुबल ने कहा, मैया, मेरा एक बछड़ा खो गया है, वह कहीं मिल नहीं रहा है, मैं उसको खोजने के लिए आया हूँ। जटिला ने कहा, यहाँ तेरा कोई बछड़ा वछड़ा नहीं है, तू जल्दी से यहाँ से भाग, यहाँ से निकल। तो जटिला के ये कहने पर किंतु सुबल सखा क्या करने लगे, वो फिर भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं, बार बार अनुरोध कर रहे हैं। तो इतने अनुरोध करने पर उसने कहा, मैं अभी कंडे बना रही हूँ, गोबर के उपले बना रही हूँ, तुम खिड़क में जाकर देख लो। खिड़क यानी गाय का तबेला, जहाँ पे गाय को बांध के रखा जाता है। तो तुम खिड़क में जाकर देख लो, अभी तो मैं यहाँ पर गोबर के कंडे बना रही हूँ, यदि तुम्हारा बछड़ा हो तो ले जाना। तो बहुत मिन्नतें करने के बाद वो मान जाती है। सुबल जी बहुत प्रसन्न होकर खिड़क से होते हुए राधा रानी की अटारी में पहुंच जाते हैं, जो टेरेस होता है वहां पे चले जाते हैं। और वहां से उन्होंने कृष्ण के विरह का ऐसा वर्णन किया। तो वहां पे खिड़की भी है राधा रानी के कमरे की, तो वो राधा रानी को देखकर वहां पे वो कृष्ण के विरह का ऐसा वर्णन करते हैं कि राधा रानी का जो हृदय है वो पिघल गया, तथा वे तुरंत कृष्ण को सांत्वना देने के लिए जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। किंतु जाए तो कैसे जाए? सुबल ने अपने वस्त्र दिया राधा रानी को और ठीक अपने जैसा वेश बना दिया राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी और सुबल, हरे कृष्णा, दोनों का हाइट और लुक ऐसे एक झलक में एक सा लगता है। तो सुबल सखा ने क्या किया, अपने कपड़े उनको पहना दिए और बिल्कुल अपने जैसी उनकी पगड़ी भी बांध दी और सिर पर टेढ़ी पग लगा दी, कमर में धोती, हाथ में लठिया दे दिया और गले में गुंजा की माला पहना दी और गोदी में एक छोटा सा बछड़ा, मानो सुबल ही अपने खोए बछड़े को अपने गोदी में लेकर मुस्कुराता हुआ जा रहा है। तो बछड़ा ढूंढने तो आया था वो। इस तरह उसने राधा रानी के हाथ में एक बछड़ा भी दे दिया। गोदी में बछड़ा इसलिए कि कोई उनका वक्षस्थल देखकर शंका ना कर सके। इधर सुबल सखा का वेश धारण करके सखियों के साथ बातें करने लग गया। और सुबल सखा क्या बन गया, राधा रानी के कपड़े पहनकर बिल्कुल राधा रानी की तरह दिख रहा है और अपनी सखियों के साथ बतिया रहे हैं। जब श्रीमती जी सुबल के वेश में खिड़क से निकल रही थी, उस समय अब वो निकलने ही वाली हैं घर से बाहर, तभी जटिला ने उनको देखकर कहा, बछड़ा मिल गया? राधा रानी ने सुबल सखा के स्वर में कहा, मैया, बछड़ा मिल गया, देखो यही मेरा बछड़ा है। जटिला को जरा सा भी संदेह नहीं हुआ। श्रीमती राधिका सुबल के बतलाए हुए संकेतों से कृष्ण के निकट पहुंची। तो कृष्ण ने विरह में दुखी होकर पूछा, सखे, मेरे प्रिया जी को नहीं ला सके तुम? मेरे प्राण निकल जा रहे। तो कृष्ण इतने विरह में थे कि वो उनको सुबल सखा समझ रहे हैं, राधा रानी को।
मैं क्या करूं। अब उनको लग रहा है कि सुबल सखा है, तो वो उनके सामने अपनी दशा बता रहे हैं कि तुम नहीं ला सके राधा रानी को, मेरे तो प्राण ही निकल रहे हैं, अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कृष्ण की ऐसी दशा देखकर श्रीमती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बछड़े को रख दिया और कृष्ण से लिपट गई। श्रीमती राधा जी का कोमल स्पर्श और अंगों का सौरभ पाकर कृष्ण सब कुछ जान गए। उनका सारा खेद दूर हो गया। वे सुबल की बुद्धि की पुनः पुनः प्रशंसा करते हुए प्रिया जी के साथ क्रीड़ा विनोद करने लगे। कुछ देर बाद सुबल भी यहाँ उपस्थित हो गया और दोनों का मिलन देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो ये जो मिलन के बाद जो सुख है, जो छुपके से वो सबसे आंखों में धूल डाल के निकल जाती है राधा रानी कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण राधा रानी को मिलने के लिए, तो यही परक्या रस है। इसमें जो सुख प्राप्त होता है वो अगर विवाह हो जाता है तो वो सुख मिलता ही नहीं। इसलिए इस सुख के लिए योग माया ने ये सारा अरेंजमेंट किया था, जिससे राधा रानी का प्रेम और बढ़ सके कृष्ण के लिए और कृष्ण का प्रेम और बढ़ सके राधा रानी के लिए। और जितने भी उनके एसोसिएट सखा और सखियां हैं वो सब इसमें अपना अपना योगदान देते हैं कृष्ण और राधा रानी का मिलन कराने के लिए। चौथा प्रसंग आता है। एक समय श्री कृष्ण राधिका के मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर विवल हो गए। वे रात के समय जावट पहुंचकर जटिला की हवेली के पास ही एक बेर के पेड़ के नीचे खड़े होकर राधा रानी से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे तथा उसी पेड़ की डाली पर बैठकर ठीक कोयल की भांति, तो राधा रानी का घर है, बड़ा सा घर है और घर के बाहर में एक बड़ा मजबूत सा जो बेर का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए कृष्ण और कृष्ण उस पेड़ के ऊपर बैठ गए और बैठकर क्या कर रहे हैं, कोयल की भांति कुहू कुहू कर रहे हैं और ऐसे कुहक रहे हैं जैसे मानो सच में कोयल ही कुहक रहा है। राधा रानी और उनकी सहेलियां समझ गई कि ये कोकिला और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही मिलने की उत्कंठा में बेर के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण जैसे ही भवन में प्रवेश के लिए चेष्टा करे पेड़ के नीचे से उतर के, तो थोड़ी सी ही आहट पाकर जटिला जो है वो जोर से चिल्ला उठी, कोई रे कोई रे। तो यानी कौन है रे। तो नींद में उसको आवाज आ रहा है कि क्योंकि सब कुछ एकदम शांत है और अचानक किसी के चलने की आवाज आती है। जब वो चलते हैं तो पत्ते जो है कड़कड़ाते हैं और पत्तों की कड़कड़ाहट सुनकर वो जोर से चिल्लाती है जटिला, राधा रानी की सास, कोए रे। तो ऐसे सुनकर कृष्ण क्या करते हैं, फिर से झाड़ियों के बीच में छुप जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण वहां से उतरते हैं, बार बार घर के अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजे के पास आते हैं और फिर जटिला की आवाज सुन के वहीं पर छुपकर बैठ जाते हैं। तो जब ऐसे होता है तब जब फिर वो कोयल की आवाज निकालते हैं, तो कोयल की आवाज जब राधा रानी सुनती है तो क्या होता है, वो कमरे से भागकर दौड़ के बाहर आती है और जब वो दौड़ के बाहर आती है तो क्या होता है, उनके हाथों में जो चूड़ियां हैं वो क्या करती है, वो दरवाजा खोलने के लिए ऐसे ही हाथ ऊपर उठाती है और वो चूड़ियां खनक जाती है और चूड़ियां जब खनकती है तो फिर जटिला चिल्लाती है कि कौन है रे, को है रे। तो इस तरह दोनों के बीच में ये होता रहता है। वो घर के बाहर के पेड़ पे है, ऊपर चढ़ के बैठ के कोयल की आवाज निकालते हैं। राधा रानी दरवाजे के अंदर आंगन में है और वो बार बार कोशिश करती है कि वो दरवाजा खोल ले, लेकिन दरवाजा खोलने के चक्कर में बार बार उनके हाथों के कंगन बज जाते हैं। तो वो वही दरवाजे के पास बैठ जाती है और थोड़ी थोड़ी देर में वो कोयल की आवाज निकालते हैं और ये हाथों से इनके कंगन बज जाते हैं। वो सोचती है कि शायद जटिला सो गई होगी, तो वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जटिला कहाँ सोने वाली है, क्योंकि उसको भी लीला को पुष्ट करना है। अगर मिलन इतने आराम से हो जाएगा तो वो जो मिलने की इच्छा, प्रबल इच्छा है, वो खत्म हो जाएगी। प्रेम जो बढ़ रहा है हर क्षण, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर दोनों का प्रत्यक्ष मिलन नहीं हो रहा, पर जैसे ही कृष्ण कोयल की आवाज निकालते हैं, राधा रानी के अंदर जैसे ढेर माने उनके अंदर प्राण आ जाता है
वो उनको ऐसा ये वाला जो फीलिंग होता है वो ऐसे लगता है जैसे वो दोनों का मिलन हो रहा है। और कृष्ण को जब राधा रानी के हाथों के कंगन चूड़ियों के बजने की आवाज सुनाई देती है तो वहां कृष्ण के अंदर जैसे कि पूरा स्प्रिंग ही हो गया हो, यानी बसंत ऋतु सब ऐसे लगता है उनको, इतना आनंद वो अंदर से महसूस करते हैं। तो ये होता है प्रेम का मिलन। यहाँ पर प्रत्यक्ष मिलना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वो एक दूसरे को मन ही मन मिल रहे हैं एक दूसरे से। सिर्फ आवाज कोयल की कूक हो रही है और चूड़ियों की खनखनाहट है और इसी में दोनों का मिलन हो रहा है। इस तरह बैठे बैठे दोनों ने सारी रात निकाल दी और दोनों का कोई मिल नहीं सके क्योंकि बीच बीच में जटिला चिल्ला उठती है कि कोई रे। इस तरह जो ही वे हवेली के भीतर प्रवेश करना चाहते जटिला के शब्द सुनकर पुनः छुप जाते। इस तरह हताश होकर लौट आए। शीला रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि नामक ग्रंथ में एक प्रसंग में लिखा है, संकेती कृत कोकिला दीनीनदम कंस द्विषा कुर्वतो द्वारोन्मोचन लोलन खलवक्यावारम मुहुश्रिन्वताः केयम केयमिति प्रगल्भ जरति वाक्येन्दुनाथ मनो राधा प्रांगण कोणा केली विटा क्रोड़ो गता शर्वरी। तो ये बहुत ही सुंदर है। इसको कोई रसिक भक्त ही इसके आनंद को समझ पाएगा कि कैसे उन दोनों को बस इन दो आवाजों में उन दोनों का मिलन हो रहा है और वो उसी में पूरी रात गुजार लेते हैं। एक सखी अपनी प्रिय सखी को बीती रात श्री कृष्ण की पराधीनता पूर्ण चरित्र का वर्णन कर रही है। पिछली रात को श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के आंगन के बेर के नीचे खड़े होकर बार बार कोयल पक्षी की भांति, जो उज्जवल नीलमणि में जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें वो कमरे के पेड़ के नीचे नहीं खड़े, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस ऊपर बैठ के वो कुहू कुहू करते हैं। इस संकेत को समझकर श्रीमती जी राधा रानी जब जब कपाट खोलने जाती है, जब जब दरवाजा खोलने के लिए प्रस्तुत होती है, तब तब उनकी चूड़ियां और नुपुरों की ध्वनि होती है, पैर के पायल बज उठते हैं, हाथों में हाथ जैसे उठाती है किवाड़ खोलने के लिए हाथों के कंगन बज जाते हैं। श्री कृष्ण भी उसे सुनते हैं, किंतु गृह के भीतर से प्रगल्भा वृद्धा जो है वो जटिला के पुनः पुनः कोए रे चिल्लाहट को सुनकर श्री कृष्ण ने रात भर व्यतीत चित्त से उस बेड़ के वृक्ष के ऊपर ही व्यतीत कर दिया। ऐसी बहुत सी मधुर स्मृतियां को अपने अंक में छुपाए हुए श्री यावत गांव जय युक्त है। तो यावत में ऐसे जब भी कृष्ण हमेशा राधा रानी से मिलने पहुंच जाते थे और राधा रानी और कृष्ण के बीच में ऐसी बहुत सुंदर सुंदर लीला हुई है। और बहुत एक लीला में जब राधा रानी ऐसे कृष्ण से मिलने दूर होने के कारण वो ऐसे लगता है जैसे उनके भीतर प्राण ही नहीं है। विरह में की अग्नि में उनको फूल भी ऐसे लग रहा है जैसे अग्नि के समान हो, वो कांटों की तरह उनको चुभन हो रही है, उसमें ठंडक नहीं मिलती। वो फूलों की पुष्पों की सया भी जब सखिया बिछाती है तो उनको ऐसे लगता है कि वो अग्नि की समान है। तब उनका मिलन कराने के लिए पौर्णमासी देवी अपनी एक और उनका नाम मैं भूल गई, उनको लेकर आती है जो कि गर्ग मुनि की ही पुत्री है या कोई है। तो उनको झूठ बोलकर कृष्ण को वो बनाकर लेकर आती है कि ये बहुत अच्छी वैद्य है। तो इनको लेकर आती है और फिर वो जटिला बोलती है जल्दी जाओ मेरी बहू को देखो, क्योंकि राधा रानी के कारण उसको बहुत सारा धन संपदा वगैरह मिलता रहता है और फिर इसलिए वो राधा रानी की बड़ी चिंता भी करती थी। तो वो कहती है कि जाओ तुम जल्दी मेरी बहू को देखो। और फिर जो कृष्ण है जो डॉक्टर बन के आए हैं एक स्त्री के वेश में, वो आते हैं और फिर राधा रानी को पूरा एक वैद्य के भांति उनको चेक करते हैं और फिर बोलते हैं कि इसको तो काले सर्प ने डस लिया है और अभी इसका
मुझे मंत्र देकर इसको पूरा जो पॉइजन है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप सब लोग को इस कमरे को छोड़ के जाना होगा। तो फिर कमरे से फिर वो सबको बाहर निकाल देते हैं और फिर राधा रानी के साथ वो झूठ मूठ में ड्रामा करते हैं और ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि वो सच में नाक का जो सांप है उसका जो जहर है उसको निकाल रहे हैं। झूठ मूठ में अग्रम बग्रम ऐसे कुछ भी मंत्र बोलते हैं और फिर ऐसे इस तरह उनकी लीला हुई है बहुत सुंदर सुंदर जावद ग्राम में। यहाँ के दर्शनीय स्थल जटिला की हवेली गांव के पश्चिम भाग में ऊंचे टीले पर जटिला की हवेली है। इसमें जटिला, कुटिला और अभिमन्यु की मूर्तियां हैं। अब यहाँ पर वर्तमान समय में श्री राधा कांत जी का मंदिर है जिसमें राधा एवं कृष्ण के दर्शन होते हैं। सखियां यहीं पर जटिला, कुटिला, अभिमन्यु को वंचित करके श्रीमती जी से कृष्ण का मिलन कराती थी। खिड़क या वत्सखोर सुबल सखा ने अपने बछड़े को खो जाने के बहाने जटिला जी को वंचित करके श्रीमती राधिका को अपने वेश में कृष्ण से मिलने के लिए भेजा था। आज भी अभिमन्यु का ये खिड़क वत्सखोर के नाम से प्रसिद्ध है। बेरिया खिड़क के पास ही बेरिया स्थित है। यहीं पर सघन कुंजों के बीच में एक बेर का पेड़ था जहाँ किसी समय कृष्ण रात भर श्रीमती राधा रानी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पानीहरी कुंड बेरिया के उत्तर में पास ही पानीहरी कुंड स्थित है जहाँ गोपियां पानी भरने के लिए जाती थी। कभी कभी कृष्ण इस पानीहरी कुंड पर गोपियों से मिलते थे। मुखरा मार्ग इस मार्ग से मुखरा जी राधा रानी की नानी अपनी पौत्री राधिका से मिलकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हर सुबह उल्लास पूर्वक आती थी तथा उनको आशीर्वाद देकर इसी मार्ग से लौट जाती थी। कुटिला दूषण स्थान जहाँ जटिला की कन्या कुटिला अपने कुटिल स्वभाव के कारण सदैव श्रीमती राधिका पर नाना प्रकार के आरोप आक्षेप करती थी। झूठ मूठ राधिका पर दोषों का आरोप लगाती थी। उसने किसी समय यहीं पर कृष्ण को राधिका से मिलते हुए देखा तो उसने उस कमरे का दरवाजा ही बंद कर दिया। उसको लगा कि कृष्ण जो है कमरे में है राधा रानी के साथ और फिर क्या करती है, जोर जोर से हल्ला मचाती है और अपनी मैया जटिला और भैया अभिमन्यु को बुला लेती है। छोटा भैया दुर्मद और पूर्णिमा सबको एकत्र कर लिया और उसके छोटे भाई भी थे दुर्मद और बहन पूर्णिमा, सबको एकत्रित कर लिया तथा उनसे कहने लगी, इसी कोठरी में मैंने कलंकिदी बहू को कृष्ण के साथ बंद करके रखा है। परंतु सबके सामने जब कपाट खोला गया तो वहां सबने राधा रानी को काली मूर्ति के साथ पूजा करते हुए देखा। तो कृष्ण जो है वो काली मैया बन के ऐसे जीभ वगैरह बाहर निकालते हैं और काली बन के खड़े हो जाते हैं। फिर क्या था, सभी लोग कुटिला को व्यर्थ में किसी पर कलंक लगाने के लिए डांटने लग गए और वो बेचारी मुंह लटकाए वहां से चली गई। राधिका गमन पथ सखियों के साथ राधा रानी इसी मार्ग से होकर सूर्य की पूजा करने के लिए जाती आती थी। मार्ग में पास ही में कदम कानन है जहाँ श्री कृष्ण बहुत उत्सुकता से आती जाती हुई श्रीमती राधिका का दर्शन करते तथा भागती हुई उनके वस्त्र आंचल को खींचते थे। कदम कानने रही कृष्ण निरखिया, पथे आसी राधिकार वस्त्र आकर्षय, राई कानु दोहर कौतुक अतिशय। पीवन कुंड कदम कानन के बीच में पीवन कुंड है जहाँ कौतुकी कृष्ण ने सखियों के इंगित से श्रीमती राधिका के अधर सुधा का पान किया था, इसलिए इस कुंड का नाम पीवन कुंड हुआ। यह कुंड दोनों के प्रीति में विलास का स्थान है। ए पीवन कुंड नदी कदम कानने, सूखे राधा कृष्ण विलासे सखी सने, परम कौतुकी कृष्ण सखी इंगित पाइया, राधिकार अधसुधा पिए मतहैया। कृष्ण कुंड सघन वृत्त वृक्षों में परिवेष्टित ये स्थान राधा कृष्ण युगल के नाना प्रकार की क्रीड़ा विलास को अपने अंक में छुपाकर अवस्थित है। ये कुंड गांव के दक्षिण में है। यहाँ की लीला एक सघन वट वृक्षों के नीचे
श्री कृष्ण सहेलियों के साथ श्रीमती राधिका के संग में झूला झूलने के लिए पधारे। सखियां कुछ देर से पहुंचती है। रसिक कृष्ण को कुछ कौतुक सूझा और फिर सखियों की प्रतीक्षा किए बिना आज स्वयं ही वृक्ष की डाल में झूला डाल दिया और श्रीमती जी को झूले पर पधारने के लिए निवेदन किया, किंतु झूला कुछ ऊंचा होने के कारण वे उस पर चढ़ नहीं सकी। श्री कृष्ण ने अपने दोनों भुजाओं से श्रीमती जी को उठाकर झूले पर पधराने के बहाने अपने अंक में भर लिया। इस प्रकार हिंडोला उत्सव से पूर्व ही युगल इस रस हिलोरे में लहराने लगे। इसी समय पीछे से हंसती खिलखिलाती सखियां भी इस हिंडोला उत्सव में सम्मिलित होकर उसमें सरबुर हो गई। लाडली कुंड, यहाँ ललिता जी गुप्त रूप से राधा कृष्ण युगल का मिलन कराती थी। नारद कुंड या वर प्राप्ति कुंड, यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने श्रीमती राधा रानी को अमृत हस्त होने का वर दिया था, अर्थात तुम अपने हाथों से जो कुछ पाक यानी खाना बनाओगी वह सब द्रव्य अमृत स्वरूप हो जाएगा, वो अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। जो कोई भी राधा रानी के हाथ से पके हुए अन्न व्यंजन आदि को ग्रहण करेगा वो चिरजीवी सुर हो या असुर सबको पराजित करने वाला महापराक्रमी और अजय होगा। पद्म पुराण में इस आख्यान का वर्णन आता है। गोचारण पट, सखाओं के साथ श्री कृष्ण इस मार्ग से गोचारण के लिए जाते और गोचारण से लौटते थे। उस समय अलक्षित रूप में यहीं पर राधा कृष्ण युगल एक दूसरे का दर्शन करते थे। फुलेंदीवर किंतुम कांतिम इंदु वदनम बरहावतम सा प्रियम श्रीवात सांकम उदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनाम नयनोत्पलर्चितातनुम गो गोप संगावृतम गोविंदम कलवेनु वादन परम दिव्यांग भूषम भजे। किशोरी कुंड या राधा कुंड, गांव के पूर्व में किशोरी जी का मंदिर और किशोरी कुंड है। कभी कभी श्री कृष्ण यहाँ सखियों एवं श्रीमती राधा रानी के साथ इस कुंड में जल क्रीड़ा करते थे। सखियों के अंगों में लगी हुई कुमकुम, केसर और अन्य अंगराग से सिंचित होकर ये कुंड अभी भी उन माधुर्यमय लीलाओं को अपने में संजोए हुए है। रास मंडल, यहाँ सखियों के साथ राधा रानी जी ने सप्तवर्षीय कृष्ण के साथ अत्यंत विवल होकर रास आदि लीलाएं की हैं। पद्मावती विवाह स्थल, यहाँ पर रंगीली ब्रज बालाओं ने चंद्रा की सखी पद्मावती जी के साथ नंदन का विवाह रचाया था। किशोरी श्रीमती राधिका जी बड़ी उदार हृदय की है। उन्हीं के इशारे पर ललिता आदि सखियों ने पद्मावती को वधू के रूप में सजाकर पहले से ही आसन पर बैठे हुए कृष्ण के बाईं ओर बैठा दिया तथा कृष्ण के पीतांबर के छोर से उसके वस्त्र आंचल को बांधकर विवाह के गीत गाने लगी। पद्मावती अत्यंत संकोच में पड़ी हुई कृष्ण की ओर निहारने लग गई। चीरकुंड और हिंडोला स्थान, ये किशोरी कुंड के पास ही अत्यंत रमणीय स्थान है। पारल गंगा, ये जावत के उत्तर पश्चिम कोण में स्थित है। इस कुंड के पश्चिम तट पर प्राचीन परिजात नामक वृक्ष है। वैशाख माह में इस पर फूल लगते हैं, ऐसी मान्यता है। इसे राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से आरोपित किया था, तभी से ये वृक्ष शाखा प्रशाखाओं के माध्यम से अभी तक विराजमान है। कहते हैं ये पारल गंगा एक सिद्ध सरोवर है। श्रीमती राधा रानी ने यहाँ भगवती गंगा की धारा को प्रकटित किया था, यानी साक्षात ही गंगा है पारल गंगा। यत्र राधा करोद्रासम कृष्णे न सह विवला सप्तवर्षम स्वरूपेण सखी भीर बहुधा सुखम। कोकिलावन, तो जावत वन की परिक्रमा पूर्ण होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे कोकिलावन की तरफ। नंदगांव से 3 मील के उत्तर और जावत से 1 मील पश्चिम में कोकिलावन स्थित है। यहाँ अभी भी इस सुरक्षित रमणीय वन में मयूर, मयूरी, सुख सारी, हंस, सारस आदि विविध प्रकार के पक्षी
मधुर स्वर से कलरव करते रहते हैं और तथा हिरन, नीलगाय आदि पशु भी विचरते हैं। ब्रजवासी लोग झुंड के झुंड में अपनी गायों को चराते हैं। विशेषता इस वन में सैकड़ों कोकिलें मीठे स्वर से कुहू कुहू शब्द के द्वारा वन प्रांत को गुंजार कर देती है। ब्रज के अधिकांश वन जो है वो नष्ट हो जाने पर भी ये वन कुछ सुरक्षित है। इस वन की प्रदक्षिणा 2.25 कोस की है। ब्रज भक्ति विलास के अनुसार कोकिला वन में रत्नाकर सरोवर और रासफंडल अवस्थित है। जितना हम नेचुरल जगहों पर जाते हैं, जितना हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर प्रकृति के साथ होता है, उतना ज्यादा हम लोग मेंटल पीस को फील करते हैं। वही अभी जैसे हमारे घर होते हैं, उन घरों में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस का लेवल ज्यादा होता है, लेकिन वही पुराने जमाने में जितना घर कैसे होते थे, खुले खुले होते थे, पेड़, जंगल, पौधे, माने बहुत ज्यादा हम प्रकृति के पास होते थे और उस वजह से ऐसे आजकल के जैसे बीमारियां होती है वो सब नहीं होती थी। मानसिक रोग अभी तो बहुत ज्यादा है, अभी तो हमें साइकियाट्रिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में रहने लगे हैं। और जब ये हम सुंदर सुंदर वर्णन सुनते हैं, जब वृंदावन के बारे में आता है कि मयूर, मयूरी, सुख सारी, तो बड़ा सुंदर सा मन में ये सब सुन के ही बहुत अच्छा फील होता है। इसका प्रसंग है, एक समय महाकौतुकी श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए बहुत उत्कंठित थे, किंतु सास जटिला, ननद कुटिला और पति अभिमन्यु की बाधा के कारण वे इस संकेत स्थल पर नहीं आ सके। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात कृष्ण वहां किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और कोयल के समान बारंबार मधुर रूप से कुहकने लग गए, बिल्कुल कोयल की आवाज निकालने लगे। इस अद्भुत कोकिल के मधुर और ऊंचे स्वर को सुनकर सखियों के साथ श्रीमती राधिका कृष्ण के संकेत को समझ गई और उनसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी। उस समय जटिला ने विशाखा को संबोधित करते हुए कहा, विशाखे, मैंने कोकिलों की बहुत मधुर कूक बहुत सुनी है, किंतु आज जिस तरह से कोयल अद्भुत रूप से बड़ी देर तक कुहक रहा है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। इतना सुंदर कोयल कुहक रहा है। विशाखा जी ने कहा, दादी जी, हमने भी ऐसा कभी नहीं सुना, ये तो कोई अद्भुत कोयल है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम इस निराली कोकिल को देख आते हैं। वृद्धा ने प्रसन्न होकर उन्हें जाने का आदेश दे दिया। सखियां बहुत प्रसन्न हुई और इस कोकिल वन में प्रवेश किया और यहाँ श्री कृष्ण से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए इसे कोकिला वन कहते हैं। भक्ति रत्नाकर में इसका बहुत ही सुंदर सरस वर्णन आता है। जावे तेरा पश्चिमे ए वन मनोहर, लक्ष लक्ष कोकिल कुहरे निरंतर, एक दिन कृष्णा ए वने ते आसिया, कोकिला सादृश शब्द करे हर्ष हैया, सकला कोकिल हईते शब्द सुमधुर, ये सुने बारे का तात धैर्य जाए दूर, जटिला कहे विशाखेरा प्रिय वाणी, कोकिले शब्द अच्छे कबू नहीं सुनो, विशाखा कहे एई मोय सभार मने, यदि कह ए कोकिले देखी गिया वने, वृद्धा कहे जाओ सुनी उल्लास अशेष, राई सखी स वने करीला प्रवेश, हईला महाकौतुक सुखेर सीमा नाई, सकल आसिया मिलीला एक ठाई, कोकिलेर शब्दे कृष्ण मिले राधिकारे, ए हेतु कोकिलावन कहे एहारे। रत्नाकर कुंड सखियों ने अपने अपने घरों से दूध लाकर इस सरोवर को प्रकट किया था। तो ये सरोवर बनाया किससे है? दूध से। इस सरोवर से नाना प्रकार के रत्न निकलते थे, जिससे कि सखियां श्रीमती जी का श्रृंगार करती थी। हरे कृष्णा। तो उसमें इतने सुंदर सुंदर रत्न निकलते थे कि बाकी की सखियां जो थी उन रत्नों से सुंदर सुंदर गहने बनाकर राधा रानी का श्रृंगार करती थी।
श्री कृष्ण ने यहाँ गोपियों के साथ रासलीला संपन्न की है तथा रास की समाप्ति के पश्चात इस कुंड में परस्पर जल सिंचन और क्रीड़ाएं भी की थी। ये अष्ट सखियों में से एक विख्यात श्री विशाखा सखी का निवास स्थान है आंजनौक। इनके पिता का नाम श्री पावन गोप, माता का नाम देवदानी गोप है। नंदगांव से 5 मील पूर्व दक्षिण कोण में ये अवस्थित है। अंजपुरे समाख्याते सुभानुर्गोप संस्थिताः देवदानीति विख्याता गोपिनी निमिषुता तयो सुता समुत्पन्ना विशाखा नाम विश्रुता। कौतुकी कृष्ण ने अपनी प्राण वल्लभा राधा रानी जी के नेत्रों में अंजन लगाया था इस स्थान पे, इसलिए इस लीला स्थली का नाम आंजनौक नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि विशाखा सखी का जन्म स्थान भी है, निवास स्थान भी है। इसका जो लीला है वो इस प्रकार है। एक समय श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ किसी निर्जन कुंज में बैठकर सखियों द्वारा वेशभूषा धारण कर रही थी। सखियों ने नाना प्रकार के अलंकार एवं आभूषणों से इन्हें अलंकृत किया। केवल नेत्रों में अंजन लगाने ही वाली थी कि उसी समय अचानक कृष्ण ने मधुर बंसी बजा दी। कृष्ण की जो बंसी की ध्वनि सुनी राधा रानी ने, वो उन्मत्त होकर बिना अंजन लगाए, बिना काजल लगाए ही अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए परम उत्कंठित होकर चल देती है। कृष्ण भी उनकी उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब वे प्रियतम से मिली तो कृष्ण उन्हें पुष्प आसन पर बिठाकर तथा उनके गले में हाथ डालकर सतृष्ण नेत्रों से उनके अंग प्रत्यंग की शोभा को निरीक्षण करने लगे। परंतु क्या देखते हैं कि उनके नेत्रों में अंजन नहीं है। सखियों से इसका कारण पूछा तो सखियों ने उत्तर दिया कि हम लोग इनका श्रृंगार ही तो कर रही थी। प्राय सभी श्रृंगार हो चुका था, केवल नेत्रों में अंजन ही लगाना बाकी था। किंतु इसी बीच आपकी बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर आपसे मिलने के लिए इतनी उत्कंठित हो गई कि हमारे बार बार अंजन धारण करने के लिए अनुरोध को करने पर भी बिना एक क्षण रुके वो चल पड़ी। ऐसे सुनकर कृष्ण रस आवेश में आकर स्वयं अपने हाथों से उनके नेत्रों में अंजन लगाकर दर्पण के द्वारा उनकी रूप माधुरी का उनको आस्वादन कराकर स्वयं भी आस्वादन करने लगे। तो उन्होंने कैसे लगाया था उनको आंखों में काजल, वहां पर एक शिला थी, उस शिला पे उन्होंने अपने हाथों से ऐसे पोंछा और राधा रानी के आंखों में काजल लगाया। तो वो जो काजल निकलता है, वो अंजन, वो शिला अभी भी वहां पर है और उस पर जब हम हाथ को ऐसे उंगली को रगड़ते हैं तो वो काला काला निकलता है और वो है वही अंजन उन्होंने राधा रानी को लगाया था। तो ये आज भी मौजूद है उस स्थान पर। इस लीला के कारण इस स्थान का नाम आंजनौक है। यहाँ रास मंडल है जहाँ रास लीला हुई थी। गांव के दक्षिण में किशोरी कुंड है। कुंड के पश्चिम तट पर अंजनी शिला बोलते हैं उसको, अंजनी शिला है, जहाँ कृष्ण ने श्री राधा जी को बैठाकर अंजन लगाया था। रशेर आवेशे कृष्ण अंजन लैया दिलेना राधिका नेत्रे महाहर्ष हैया। नंदगांव से 1.5 मील दक्षिण पूर्व तथा खायरो गांव से 1 मील दक्षिण में ये गांव स्थित है। इस स्थान का वर्तमान नाम है बिजवारी गांव। प्रसंग आता है जब अक्रूर जी बलराम भैया और कृष्ण दोनों भाइयों को लेकर मथुरा ले जा रहे थे, तब यहीं पर दोनों भाई रथ पर बैठे। उनके विरह में गोपियां व्याकुल होकर एक साथ ही हा प्राणनाथ कहकर मूर्छित होकर भूतल पर गिर गई। उस समय सबको ऐसे लगा